बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, आपके हाथ उठे हुए हैं मगर दिल साकित है। अल्फाज बह रहे हैं, आंखों के किनारे गीले हैं मगर रूह के सहरा में कोई हलचल नहीं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बदतरीन गुनाह वो नहीं जो तुमसे सरजद हुआ और तुम्हें शर्मिंदा कर गया, बल्कि बदतरीन गुनाह वो है जो तुम्हें लापरवाह बना दे। वो गुनाह जो तुम्हारी रातों की नींद न छीने, जो तुम्हें मुसल्ले पर बेकरार न करे, जो तुम्हें ये एहसास ही न होने दे कि तुम कट चुके हो उस अस्ल से जहां से तुम आए। अब जरा अपने वजूद के अंधेरे में झांककर एक सवाल कीजिए, क्या तुम्हारी दुआ किसी गुनाह की दीवार से टकराकर लौट आई है, या फिर तुम्हारा अंदर इस कदर बंजर हो चुका है कि अब इसे प्यास का एहसास ही नहीं होता। रूमी कहते हैं कि दर्द ही दवा है। अगर तुम्हें दर्द नहीं तो तुम बीमार भी नहीं। और जब दिल दर्द से खाली हो जाए तो दुआ सिर्फ एक रस्म बन जाती है, एक ऐसी फरियाद जिसका कोई आसमान नहीं होता। यही वो मकाम है जहां से इंसान कबूलियत के रास्ते से भटक जाता है, क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं, टूटे हुए दिलों की करचियां गिनता है। आज हम आपको रूमी के वो भेद बताएंगे जो कानों के पर्दों को नहीं, रूह की तहों को चीरकर गुजर जाएंगे। इस वीडियो को अपनी आखिरी उम्मीद समझकर देखिए। क्या पता यही चंद लम्हे आपकी बरसों की खामोश दुआओं की जंजीरें तोड़ दें, और शायद खुदा की रहमत का एक कतरा हमारे और आपके सियाह नामाए आमाल को धो डाले। लेकिन एक शर्त है, अपनी अक्ल के चिराग बुझा दीजिए, अपने औदों और अपनी अना को बाहर छोड़ाइए, सिर्फ अपने अकेलेपन को सामने लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम अल्फाज की भीड़ में नहीं खोएंगे, आज हम अपनी गुमशुदा रूह को ढूंढेंगे। आप सुन रहे हैं राज जिक्र। ये वो जगह है जहां शोर खत्म होता है और एहसास जागता है। यहाँ हम फैसले नहीं सुनाते, हम सिर्फ आपके दिल की दस्तक को लफ्जों का लिबास देते हैं। अगर आप पहली बार इस खामोशी का हिस्सा बने हैं तो इस सफर इश्क में हमारे हमसफर बनिए, क्योंकि ये रास्ता आवाज से नहीं, आहों से तय होता है। आइए रूमी की इन बातों की तरफ चलते हैं जो गुनाहगार को जलील नहीं करती, बल्कि उसे उसकी लापरवाही के खौफ से थरा देती हैं। वो बातें जिन्हें सुनकर इंसान रो कर कहता है, ऐ मेरे मालिक, मैं बागी नहीं था, मैं बस अपनी पहचान भूल गया था। और यकीन जानिए, जिस लम्हा ये एतराफ़ बंदगी आंसू बनकर गिरता है, वही वो लम्हा होता है जहां से दुआ रुकती नहीं, अर्श को हिला देती है, अंदर से मर जाती है। मौलाना रूमी, गुनाह नहीं, गफलत। मौलाना रूमी के नज़दीक इंसान की असल तबाही किसी बड़े गुनाह से नहीं होती, बल्कि गफलत से होती है। वो गफलत जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुला देती है और फिर रूह को मुर्दा कर देती है। रूमी कहते हैं, इंसान जब गुनाह करता है तो अक्सर शर्मिंदा भी हो जाता है, रो लेता है, झुक जाता है, और यही झुकना कभी कभी नजात का दरवाजा बन जाता है। मगर खतरा वहां से शुरू होता है जहां इंसान गुनाह के बावजूद पुरसुकून रहे, जहां दिल न कांपे, जहां आंख नम न हो, जहां ज़मीर सवाल न करे। यही वो लम्हा है जहां रूमी कहते हैं, अब तुम गुनाहगार नहीं, लापरवाह हो चुके हो। और लापरवाही वो जहर है जो इंसान को मारती नहीं, बस एहसास छीन लेती है। जब एहसास मर जाए तो दुआ अल्फाज रह जाती है, फरियाद नहीं। रूमी फरमाते हैं, दुआ का दरवाजा बंद नहीं होता, दुआ करने वाला सो जाता है। इंसान कहता है, मैं मांगता तो हूं फिर भी नहीं मिलता, मगर रूमी पूछते हैं,
क्या तुम वाकई मांगते हो या सिर्फ बोलते हो? क्योंकि मांगना सिर्फ जुबान का अमल नहीं, ये दिल की तड़प है, रूह की भूख है, अंदर की आग है। और जब आग बुझ जाए तो धुआं भी नहीं उठता। यही वजह है कि बाज लोग कम लफ्जों में भी कबूल हो जाते हैं और बाज सारी रात रोकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। रूमी कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में सबसे खतरनाक हालत गुनाह नहीं बल्कि वो दिल है जिसे अपने गुनाह का एहसास ही ना रहे, क्योंकि एहसास तौबा की माँ है और तौबा कबूलियत की कुंजी। अगर एहसास मर जाए तो तौबा पैदा नहीं होती, और जब तौबा ना हो तो दुआ आसमान तक नहीं जाती, जमीन में ही बिखर जाती है। आज खुद से पूछिए, खामोशी से पूछिए, क्या मैं अल्लाह से दूर हूं या बस बेखबर हूं? क्योंकि दूरी वापस पलट सकती है, मगर बेखबरी इंसान को अपनी मौत का भी एहसास नहीं होने देती। और रूमी के नजदीक यही बदतरीन गुनाह है, वो गुनाह जो इंसान को रुलाए नहीं बल्कि सुला दे। मौलाना रूमी। दुआ क्यों नहीं उठती? कहते हैं मौलाना रूमी, जब इंसान कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो दरअसल वो एक गलत सवाल पूछ रहा होता है। असल सवाल ये नहीं कि दुआ क्यों नहीं उठती, असल सवाल ये है कि दिल क्यों नहीं जागता। रूमी फरमाते हैं, दुआ आसमान तक पहुंचने के लिए लफ्जों की मोहताज नहीं, वो तो दिल की कैफियत देखती है। वो कैफियत जिसमें इंसान अपने आप को कुछ भी नहीं समझता और अल्लाह को सब कुछ मान लेता है। मगर मसला ये है कि हमने दुआ को आदत बना लिया है, जरूरत नहीं। हम मांगते हैं मगर अंदर से मुतमईन रहते हैं, रोते हैं मगर अंदर से पुरसुकून रहते हैं। रूमी कहते हैं, ये आंसू आंखों के हैं, दिल के नहीं, और अल्लाह दिल के आंसू सुनता है, आंखों के नहीं। मौलाना रूमी के नजदीक दुआ उस लम्हे मर जाती है जब इंसान अपनी कमजोरी को वाकई महसूस करना छोड़ देता है, क्योंकि जो खुद को ताकतवर समझने लगे वो मांगता नहीं, सिर्फ मुतालबा करता है, और मुतालबा दुआ नहीं होता। रूमी कहते हैं, दुआ वो है जिसमें इंसान अपने रब के सामने टूट जाए, इतना टूट जाए कि उसे अपनी नेकियों पर भी शर्माने लगे, क्योंकि उस लम्हे इंसान ये समझ लेता है कि नेकी भी अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं। रूमी फरमाते हैं, अल्लाह से मांगने के लिए पाक होना शर्त नहीं, मगर टूटा हुआ होना जरूरी है। इसीलिए बाज औकात अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम और टूटो, और जब इंसान मजीद टूटता है तो गुरूर के आखिरी जर्रे भी झड़ जाते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां दुआ बोली नहीं जाती, पैदा होती है। रूमी कहते हैं, दुआ की कबूलियत आसमान में नहीं, अंदर के आसमान में होती है। जब दिल का आसमान साफ हो जाए तो लफ्ज खुद ब खुद उड़ने लगते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ या अल्लाह को अपनी लिस्ट सुना रहा हूँ? क्योंकि जब मांगना लिस्ट बन जाए तो दुआ खामोश हो जाती है, और जब इंसान खामोश होकर अल्लाह को सुनने लगे तब जाकर दुआ बोलना शुरू करती है। मौलाना रूमी। खामोश गुनाह, जिंदा मौत। मौलाना रूमी कहते हैं, कुछ गुनाह आवाज के साथ आते हैं और कुछ खामोशी के साथ। आवाज वाले गुनाह इंसान को डरा देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं, झुका देते हैं, मगर खामोश गुनाह इंसान को सुला देते हैं। वो गुनाह जिन पर ना दिल कांपता है, ना आंख नम होती है, ना ज़मीर सवाल करता है, और रूमी के नजदीक यही सबसे खतरनाक हालत है, क्योंकि जब इंसान अपनी हालत से मुतमईन हो जाए तो इस्लाह का दरवाजा खुद बंद कर लेता है। रूमी फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये नहीं कि वो गुनाह करे, बल्कि ये है कि वो गुनाह को मामूल समझने लगे। जब गुनाह मामूल बन जाए तो दिल एहसास खो देता है, और जब एहसास खो जाए तो रूह जिंदा लाश बन जाती है। ऐसी लाश जो चलती है, बोलती है, मुस्कुराती है,
मगर अल्लाह को याद नहीं करती। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह से दूरी एक दिन में नहीं आती, ये रोज थोड़ी थोड़ी लापरवाही से बनती है। आज एक नमाज में दिल हाजिर नहीं, कल एक दुआ में दिलचस्पी नहीं, परसों जिक्र बोझ लगने लगता है, और फिर एक दिन इंसान कहता है, दिल ही नहीं करता। रूमी कहते हैं, ये जुमला गुनाह नहीं, ये अंदर की मौत की अलामत है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की तलब मर जाए, वो दिल किसी गुनाह से ज्यादा खतरनाक है। रूमी फरमाते हैं, अल्लाह बंदे को गुनाह पर भी वापस बुला लेता है, मगर लापरवाही पर इंसान खुद वापस आना भूल जाता है। इसीलिए कभी कभी अल्लाह दुआ रोक लेता है, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि झंझोड़ने के लिए, ताकि बंदा रुक कर सोचे, मैं कहाँ हूँ, मेरा दिल कहाँ है, मेरी रूह किस तरफ है। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह की खामोशी अक्सर इंसान के शोर का जवाब होती है। जब इंसान अंदर से खामोश हो जाए तो अल्लाह बोलना शुरू करता है, मगर हम इतने मसरूफ हैं, इतने भरे हुए हैं कि इस आवाज को सुन ही नहीं पाते। आज खुद से पूछिए, मैं गुनहगार हूँ या बस बेहिस हो चुका हूँ? क्योंकि गुनहगार पलट सकता है, रो सकता है, टूट सकता है, मगर बेहिस इंसान अपनी टूट फूट का एहसास भी खो बैठता है, और रूमी के नजदीक यही असल खसारा है। मौलाना रूमी, दिल की मौत और दुआ की खामोशी। मौलाना रूमी कहते हैं, दिल की मौत अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर उतरती है। पहले इंसान अल्लाह को याद करता है मगर बगैर ध्यान के, फिर जिक्र करता है मगर बगैर लज्जत के, फिर दुआ मांगता है मगर बगैर यकीन के, और एक दिन वो सब कुछ करता है मगर बगैर दिल के। रूमी के नजदीक ये वो मकाम है जहां इंसान सब कुछ कर रहा होता है मगर असल चीज खो चुका होता है, दिल। वो दिल जिससे दुआ उठा करती थी, वो दिल जिससे आंसू बह जाया करते थे, अब वो दिल सिर्फ धड़कता है, महसूस नहीं करता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अल्लाह बंदे की शक्ल नहीं देखता, अल्लाह दिल की हालत देखता है, और जब दिल हाजिर ना हो तो दुआ सिर्फ आवाज रह जाती है, पैगाम नहीं बनती। इसीलिए कभी कभी इंसान कहता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी खाली हूँ। रूमी कहते हैं, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो नजर आता है, मगर छोड़ दिया है वो जो अंदर है, दिल का हाजिर होना। मौलाना रूमी के नजदीक दिल की हाजिरी इबादत से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि बगैर दिल के इबादत आदत बन जाती है, और आदत कभी जिंदगी नहीं बदलती। रूमी फरमाते हैं, जब दिल मर जाता है तो इंसान गुनाह से नहीं डरता, बस बेपरवाह हो जाता है, और बेपरवाही वो अंधेरा है जिसमें इंसान अपनी ही हालत नहीं देख पाता। इसीलिए कभी कभी अल्लाह बंदे को वो चीज नहीं देता जो वो मांग रहा होता है, ताकि बंदा वो चीज मांगना सीखे जो वो भूल चुका है, यानी जिंदा दिल। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह से सबसे पहली दुआ ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर दे, क्योंकि जब दिल जिंदा हो जाए तो दुआ खुद रास्ता बना लेती है, और जब दिल मुर्दा हो तो अल्फाज हुजूम बन जाते हैं, फरियाद नहीं बनते। आज खुद से पूछिए, मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ? रिज्क, सुकून, कामयाबी, या फिर वो दिल जिससे मांगा जाता है? क्योंकि मौलाना रूमी के नजदीक असल मसला दुआ का ना होना नहीं, असल मसला दिल का ना होना है। मौलाना रूमी, लापरवाही से वापसी का रास्ता। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह से दूरी का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं कि इंसान गिर जाता है, बल्कि ये है कि उसे गिरने का एहसास खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये कहने लगे मैं ठीक हूँ, वो दिन उसके अंदर की मौत का आगाज होता है।
रूमी फरमाते हैं, अल्लाह बंदे को उस वक्त नहीं छोड़ता जब वो गुनाह करता है। अल्लाह बंदे को उस वक्त छोड़ता है जब बंदा गुनाह को गुनाह ही ना समझे। यही वो लापरवाही है जिससे दिल पर जंग चढ़ता है, रूह भारी हो जाती है और दुआ बोझ लगने लगती है। लेकिन मौलाना रूमी यहाँ मायूस नहीं करते। वो कहते हैं, अगर दिल में जरा सा भी बेचैनी बाकी है, अगर दिल के किसी कोने में अभी भी एक सवाल जिंदा है, तो समझ लो दरवाजा बंद नहीं हुआ, क्योंकि बेचैनी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक सदा है। रूमी कहते हैं, अल्लाह बंदे को खामोशी से वापस बुलाता है। वो आवाज में नहीं, एहसास में बुलाता है। कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी बात के जरिए, कभी किसी वीडियो के जरिए और कभी दिल के अंदर अचानक उठने वाली उदासी के जरिए। ये उदासी मायूसी नहीं होती, ये वापसी का इशारा होती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तुम्हें अपनी हालत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बदल क्यों गया हूं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि शर्मिंदगी दिल के जिंदा होने की अलामत है। मुर्दा दिल कभी शर्मिंदा नहीं होते। रूमी कहते हैं, अल्लाह से पहली वापसी कदमों से नहीं होती, ये आंखों से नहीं होती, ये एहसास से होती है। जब इंसान अपनी कमजोरी कबूल कर लेता है, जब वो ये मान लेता है कि मैं खुद को खो चुका हूं, वही लम्हा तौबा का पहला दर्जा होता है। और तौबा अल्फाज का नाम नहीं, ये अंदर का पलट जाना है। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह तुमसे कामिल होना नहीं चाहता, अल्लाह तुमसे सच्चा होना चाहता है। सच्चा दिल, सच्ची शर्मिंदगी, सच्ची तलब, और जब तलब सच्ची हो तो दुआ खामोश नहीं रहती। आज अगर तुम ये सुन रहे हो, ये समझ रहे हो और दिल में कुछ हिल रहा है, तो जान लो ये अल्लाह की तरफ पहला कदम है। और मौलाना रूमी के नजदीक अल्लाह की तरफ एक कदम 1000 कबूलियतों से ज्यादा कीमती है। मौलाना रूमी, दुआ की वापसी, रूह की बेदारी। मौलाना रूमी कहते हैं, जब इंसान आखिरकार ये मान लेता है कि वो खुद को खो चुका है, तो वो लम्हा हार का नहीं, आगाज का होता है। क्योंकि जो खुद को खो जाने का एहसास कर ले, वो दरअसल वापसी की दहलीज पर खड़ा होता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अल्लाह बंदे की पहली कबूलियत उस दिन लिखता है जिस दिन बंदा अपनी कमजोरी छुपाना छोड़ देता है। जब इंसान नेकी के पर्दे हटा देता है, अल्फाज की बनावट तोड़ देता है और कहता है, या अल्लाह मैं टूटा हुआ हूँ। ये जुमला किसी बड़े जिक्र से कम नहीं। मौलाना रूमी के नजदीक दुआ की असल ताकत अल्फाज में नहीं, सच्चाई में होती है। वो सच्चाई जो इंसान को खामोश कर दे और दिल को बोलने दे। इसीलिए रूमी कहते हैं, कभी कभी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम और सच्चे हो जाओ। और जब इंसान सच्चा हो जाता है, तो दुआ मांगी नहीं जाती, पैदा होती है। वो खुद आंखों से बहने लगती है, सांसों में बसने लगती है और दिल की धड़कन में जिक्र बन जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब दिल जाग जाए तो अल्लाह दूर नहीं रहता। फासला हमेशा दिल का होता है, रास्ता हमेशा खुला होता है। इसीलिए आज अगर तुम ये सुन रहे हो और दिल के अंदर कोई नर्म सी दर्द भरी हरकत है, तो समझ लो ये दुआ की वापसी है। ये वो लम्हा है जहां इंसान कुछ मांगता नहीं, बस खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही सबसे बड़ी दुआ है। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह को अल्फाज नहीं चाहिए, अल्लाह को जागता हुआ दिल चाहिए। एक दिल जो अपनी गफलत पर शर्मिंदा हो, अपनी लापरवाही पर कांपता हो और अपनी जरूरत खुद मान चुका हो। अगर आज तुम्हें ये एहसास हो गया कि मसला सिर्फ गुनाह नहीं था, मसला लापरवाही थी, तो जान लो तुमने सबसे पहला दरवाजा खोल दिया है। क्योंकि मौलाना रूमी के नजदीक सबसे बड़ी रहमत ये नहीं कि दुआ कबूल हो जाए, सबसे बड़ी रहमत ये है कि दिल दोबारा मांगना सीख ले। और जिस दिन दिल मांगना सीख ले, उस दिन कबूलियत
खुद रास्ता बना लेती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर कहीं अंदर कुछ हिल गया हो, तो जान लीजिए ये महज अल्फाज नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से एक नर्म सी सदा थी। इस सदा को नजरअंदाज ना कीजिए, खामोशी में अल्लाह को याद कीजिए और दिल से बस ये कह दीजिए, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ वापस बुला ले। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, अपनों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सफर ज़िक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।